क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इलेक्शन से कुछ टाइम पहले करना एक स्ट्रैटेजिक मूव था बीजेपी के लिए, मोदी साहब के लिए? देखिए, अगर राम मंदिर की हम पूरे मूवमेंट को ट्रेस करें तो ये करीब 84-85 में बीएचपी ने शुरू करा, विश्व हिंदू परिषद ने शुरू करा। जो एक हिंदू कम्युनिटी की डिमांड थी वो तो 500 साल पुरानी, जब से वहाँ पे राम मंदिर को तोड़कर, हिस्टोरिकल प्रूफ्स भी हैं, बाबर ने उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद, तब से डिमांड थी। बहुत सारे मूवमेंट हुए, प्री इंडिपेंडेंट एरा में भी बहुत सारे मूवमेंट हुए, लेकिन 1989 में बीजेपी ने इसको अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाल दिया, पालमपुर अधिवेशन हिमाचल प्रदेश में 1989। और तब से उन्होंने अपने किसी भी मैनिफेस्टो से उसको हटाया नहीं। अब जाके हटाया क्योंकि अब राम मंदिर बन गया, मतलब नाउ द गोल इज ओवर, राइट। उसके चक्कर में उन्होंने सरकारें भी गंवाई। जब बाबरी का विवादित ढांचा टूटा 1992 में, तो उत्तर प्रदेश की नहीं, कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने हिमाचल की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया, जो बिल्कुल इलीगल था। पता नहीं भाजपा कोर्ट में क्यों नहीं गई उस समय। तो यानी वो उस टॉपिक के साथ लगे रहे। और भाजपा पे ये छीटाकशी भी होती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मतलब ये तो मंदिर का मुद्दा इनके लिए शिगुफा है, ये लोग मंदिर के नाम पे वोट लेते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, मंदिर कभी बनाएंगे नहीं। लेकिन जब 5 जज की बेंच के पास गया, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको फास्ट ट्रैक करने की अपील करी, फास्ट ट्रैक हुआ भी। रंजन गोगोई कोर्ट में फास्ट ट्रैक हुआ, 30 दिन में फैसला गया। उसके जो लाखों डॉक्यूमेंट थे उसको, क्योंकि वो हिंदी में, अरबी में, इंग्लिश में, पर्शियन में, संस्कृत में थे, उसको योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड समय ट्रांसलेट करा के दिया, जिससे वो टाइम पे केस हो पाया। तो क्रेडिट तो मिलेगा ही उनको, देखिए क्रेडिट तो मिलेगा ही। और उसका टाइम ही था, वो 3 साल से, जजमेंट 19 में आ गया था, उन्होंने ऐसा नहीं तो 19 में रिलीज कर दिया। और वो तारीख बहुत पहले से निर्धारित हो गई थी कि भाई इसको हम 3 साल में पहला फेज कंप्लीट कर देंगे। और लेकिन अभी के इलेक्शन में उसकी चर्चा जितनी है उतनी है। ऐसे नहीं कि राम मंदिर पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, अगर राम पे इलेक्शन लड़ा जाए तो राशन पे भी इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो 4 करोड़ लोगों को घर मिला है उस पर भी इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो 10 करोड़ लोगों को टॉयलेट और 10 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा मिला है उस पर भी इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में बिठाना चाहता हूं, उस पर भी जो 75 नए छोटे एयरपोर्ट खुले हैं उस पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। जो भारत के एक्सप्रेसवे और भारत के हाईवेज इतने अमेजिंग हो गए उस पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। जो पहले हम टोल गेट पे 1-1 घंटा रुके रहते थे और फास्टैग से 10 सेकंड में निकल जाते हैं, उस पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन हम क्या होता है, जब टीवी पे आते हैं, कैमरा पे आते हैं, तो ऐसी बातें करते हैं जो स्पाइसी है, क्योंकि फास्टैग तो न्यूज नहीं बनाता ना। आपकी रील को व्यूज ही नहीं मिलेंगे फास्टैग पर चर्चा करूंगा मैं। अगर घरों पे, टॉयलेट पे, गैस पे चर्चा करूंगा, आपकी रील को व्यूज नहीं मिलेंगे। तो हम भी राम के टॉपिक पे वापस आते हैं, लेकिन हम राशन के टॉपिक को नहीं लाते। लेकिन हार्ड गवर्नेंस राशन भी है। तो मेरे ख्याल से राम भी लौट के तभी आए जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के शासन में, योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश में राम राज्य के लक्षणों को देखा। तो राम राज्य के लक्षण पहले आए, राम उसके बाद लौट के आए। बट सर, हमारे देश में ऐसा क्यों हो गया है कि भगवान को भी वकीलों की जरूरत पड़ रही है? ऐसा आप मानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पे, हिंदुओं पे, सनातनियों पे वो कलंक था। कलंक कैसे था? मैं जब 2017 में, 18 में, 19 में हर बार मैं अयोध्या जाता था, और जब मैं रामलला को टेंट में देखता था, मुझे गुस्सा भी होता था, व्याकुलता भी होती थी, आंख भी भर आती थी। राम के शहर में, राम के देश में आपने राम को टेंट में रखा हुआ, आपको उनके पास घर देने के लिए रामलला को आपको कोर्ट में खड़ा करना पड़ रहा है। आपको पता है कि हम रामलला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राम का बाल रूप है, राम का जन्म स्थान के लिए लड़ाई थी, और रामलला को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। और रामलला विराजमान वाज द प्लेंटिफ इन द कोर्ट एंड ही वन द केस। रामलला विराजमान अपने घर की लड़ाई लड़ रहे थे कि मैं यहां पैदा हुआ था, और आपको उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है। एक हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मुस्लिम है वो, उन्होंने कहा भी एक बार 1990s में, अर्ली 1990s में मुस्लिम समाज में ऐसी कंसेंसस बनी भी थी कि हमें राम मंदिर दे देना चाहिए। कि भाई जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना बहुत डिवाइन है, बहुत पावन है, या क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन बहुत पावन है, ऐसे हिंदुओं के लिए राम और राम की जन्मस्थली बहुत पावन है। उसमें कोई डिबेट की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको भारत जैसे शहर में, जहाँ का सुबह राम से होता है, जय श्री राम से होता है, जय श्री राम से होता है, वहाँ पे आपको राम का बर्थ प्लेस प्रूव करना पड़ा है कोर्ट पर जाके। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लग रहा है, राइट। मेरे ख्याल से वो हमारे लिए राष्ट्रीय कलंक था। तो राम मंदिर का बनना राजनीति नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे सबका जो अभागापन था, वो अभागापन, वो कलंक हमारे भारतीयों के सिर से मिट गया।